राजस्थान की एक अदालत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर घोषित करने वाली एक याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को अदालत ने इस दरगाह को भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। उनका दावा था कि दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है, इसीलिए इसे मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। गुप्ता ने याचिका में ये भी मांग की थी कि दरगाह के संचालन से जुड़े अधिनियम को रद्द किया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए। हमने ये अजमेर दरगाह से रिलेटेड केस फाइल किया है। जो प्लेंटिफ है विष्णु गुप्ता जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ये मांग है कि ये अजमेर जो दरगाह है वास्तव में शिव मंदिर है और डिक्लेयर किया जाए। इंजंक्शन का भी है कि हमें पूजा पाठ का अधिकार मिले, इसलिए हमने ये दावा फाइल किया है अजमेर न्यायालय में। ये दावा हमने सिविल जज सीनियर डिवीज़न में फाइल किया था। अजमेर में डिवीज़न अलग है, जुरिडिक्शन अलग वे में होता है, तो जिस कोर्ट में गया उस कोर्ट को एक्चुअली जुरिडिक्शन नहीं था ये सुनने का। तो अब हमारे पास रेमेडी है कि हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करेंगे कि ये उस कोर्ट में केस ट्रांसफ़र किया जाए जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन है। ऐसा है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने बोला ये फाइल हमारे पास कैसे आ गई, क्योंकि उस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बनता है। तो अब ये फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगी। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीजे जो हैं, उनके पास हम एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि ये जो मामला है संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाए। आज सिर्फ इतना ही हुआ है, केस कहीं कोई वापस नहीं लिया गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डीजे के पास एप्लीकेशन लगेगी, वो केस संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब अगली सुनवाई जब हम डीजे के पास एप्लीकेशन लगेगी उस पर होगी। इस मामले में अजमेर शरीफ दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन अली चिश्ती का क्या कहना है, सुनिए। एक मनगढ़ंत झूठे तथ्यों पर आधारित मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ठीक है, न्यायालय में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन किस तरीके से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना अब उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि अजमेर दरगाह पे किसी ने कोई उंगली उठाई हो। आज 800 सालों का अजमेर का इतिहास है। मुगल भी आके चले गए, तमाम राजा रजवाड़े रहे, हिंदू राजा रजवाड़े, यहाँ तक के मराठा भी इस धार्मिक स्थल में सबने अपनी अपनी आस्था प्रकट की है, सबने इसको मान सम्मान की नजर से देखा है। इस देश को तरक्की की जरूरत है, इस देश को एकता अखंडता की जरूरत है। हुकूमत से क्या मांगा? हुकूमत से यही मांगे कि ऐसी जो संस्थाएं हैं जो ऐसी मानसिकता रखती हैं, ऐसी संस्थाओं पे बाकायदा बैन लगना चाहिए। इन सब के बाद आने वाले वक्त में सियासत के गरमाने का इशारा भी मिल रहा है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ख्वाजा चिश्ती भारतीय मुस्लिमों के लिए आज भी एक मार्गदर्शक है। उनकी दरगाह मुसलमानों के लिए सबसे अधिक देखे जाने वाले आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। अपनी पोस्ट में ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को टैग करते हुए पूछा कि मंत्रालय का इस मुद्दे पर क्या रुख है। ओवैसी ने पूछा कि क्या आप दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम 1955 और 1991 के पूजा स्थलों के अधिनियम के साथ खड़े रहेंगे? क्या आप इन कानूनों को लागू करेंगे? 1955 के अधिनियम के तहत एक लोक सेवक मोदी सरकार के वक्फ विधेयक की सराहना कर रहा है। इस मुकदमे पर उनका क्या रुख है? उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक हमारे पूजा स्थलों की अतिक्रमण और अपवित्रकरण के लिए असुरक्षित बना देगा।